पंडित जी चिरंजीवी जो हुए, चिरंजीवी होने का कारण यदि सत्यता में देखा जाए तो महाराज आप और हम सभी ने आज से पूर्व ये रसपान ग्रहण किया है कि चिरंजीवी होने का जो श्रेय जाता है, जो आशीष प्रदान किया मार्कंडेय बाबा को, वह हमारे देवादिदेव महादेव औगड़दानी कैलाशी अविनाशी भूत बावन भूतेश्वर शिव गुरु जी ने उन्हें चिरंजीव होने का आशीष प्रदान किया। किंतु यदि यहाँ आप और हम कल्प कल्प का भेद है महाराज, आप और हम यदि श्री मार्कंडेय महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी का रसपान के ग्रहण करने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ श्री मार्कंडेय महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है कि इसका श्रेय जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी माता भवानी गुरु माता जगदम्बा को जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक बार कैलाश से हमारे देवादिदेव महादेव जगत जननी माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करने के लिए, तो उस समय इनकी आयु का कुछ अंश शेष था। किसका? मार्कंडेय महाराज। सभी को ये नमन करते थे कि पिता के आदेश पर आपके सम्मुख में कोई भी आ जाए, ऐसे संस्कार प्राप्त हुए थे कि जो भी आपके सम्मुख में आए सभी को आप प्रणाम कीजिए और सदैव माता पिता को, अपने पुत्र पुत्रियों को ये संस्कार प्रदान करने चाहिए कि भैया सभी के सम्मुख में जब भी आप किसी के भी सम्मुख में जाओ तो सदैव आप उनसे प्रेम से वार्तालाप करो, प्रणाम करो। आज महाराज जब वो माता जगतजननी जगदम्बा भवानी के दर्शन हुआ तो मार्कंडेय बाबा ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया तो हमारे जगतजननी गुरु माता जी ने आज इन्हें आशीष प्रदान किया चिरंजीवी भव होने का। चिरंजीवी भव हो गए। अब महाराज ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वह होता है, एक दिन ब्रह्मदेव का जो है वह एक दिन की जो सीमा है वो है 432 करोड़ मानव वर्ष के समान। अर्थात ब्रह्मदेव का एक दिन और मानव के 432 करोड़ वर्ष, ये एक समान है, जिसे आप और हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक कल्प। और ब्रह्मा जी की जो आयु है वह कितनी कही गई है? वह आयु कही गई है 100 वर्ष। 100 वर्ष ब्रह्मदेव की आयु कही गई है। तत्पश्चात महाराज वर्णन आता है भगवान नारायण। भगवान नारायण जो है इनकी आयु की जो गणना है, इनकी आयु ब्रह्मदेव से 7 गुना अधिक कही गई है। इनकी 7 गुना अधिक कही गई है। और हमारे शिव गुरुदेव की औगड़दानी कैलाशी अविनाशी भूत बावन भूतेश्वर जी की जो आयु कही गई है, ब्रह्मदेव की 7 गुना आयु से अधिक है। किसकी आयु? ब्रह्मदेव की जो आयु है उससे 7 गुना अधिक आयु है हमारे नारायण भगवान की। और नारायण भगवान की आयु से 7 गुना अधिक है हमारे देवादिदेव महादेव की। 7 गुना। यही कारण है महाराज, अन्य कोई कारण नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व में भी मैं था और सृष्टि के अंत में भी मैं। आदि और अंत जो है वह कौन है? देवादिदेव महादेव, जो कि पूर्व में भी हैं सृष्टि से और सृष्टि के उपरांत भी हैं। तत्पश्चात जो है महाराज जगत जननी जगदम्बा माता भवानी की ये दिव्य मंगलमयी पोथी श्री मार्कंडेय महापुराण जो है आज वर्णन करती है पहाड़ों में रहने वाली, जिनका कल्याण करने वाली जगत जननी जगदम्बा माता भवानी, जिनका के विंध्यवासिनी नाम है। और महाराज विंध्यवासिनी का उत्तम स्थान है। क्यों? क्योंकि अन्य स्थानों पर यदि आप और हम देखें जो कि शक्तिपीठ कहे गए हैं,
अन्य स्थानों पर माता भवानी के अंग विराजमान है। क्या विराजमान है? अंग विराजमान। लेकिन विंध्याचल पर्वत पर माता रानी के अंग विराजमान नहीं है, अपितु माता रानी जो है हमारी जगत जननी जगदम्बा माता भवानी गुरु माता यहाँ साक्षात अपने स्वरूप में अपने शरीर के साथ विराजमान है। इसी विंध्याचल पर्वत पर जगत जननी माता विराजमान है, जो कि आप और हम रसपान श्रवण किया है पूर्व समय में कई बार शिव महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी पर, जिसमें वर्णन आता है कि बिंदु जो है मुक्ति के लिए वहाँ पर अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, और मुक्ति के लिए उसकी धर्म पत्नी चंचला जी जो है महाराज तुमरुका जी से कथा करने के लिए आग्रह करती है। माता रानी का साक्षात स्वरूप यहाँ विराजमान है। इस धरा पर हिमाचल के रूप में प्रत्येक मानव को जीवन में एक बार यहाँ आकर के दर्शन करना चाहिए, जहाँ से कि 60 या 70 किलोमीटर की दूरी पर प्रयाग है। विंध्याचल पर्वत की जो ऊंचाई है महाराज वो अधिक है। पूर्व समय में विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई अधिक हो गई, और जब अधिक ऊंचाई हो गई उसकी तो महाराज वायु जो प्रवाहित होती है वह वायु प्रवाहित होने में अवरुद्ध हो गई, अर्थात वायु रुक गई उसकी ऊंचाई के कारण, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई के कारण। एक दिन अगस्त मुनि जो है वहाँ पर महाराज भ्रमण करते करते आए, और अगस्त मुनि जब आए तो उन्होंने अर्थात विंध्याचल पर्वत में आज मुनि महाराज को प्रणाम किया, और प्रणाम कैसे किया? दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया महाराज, प्रणाम करने के भी नियम कहे गए हैं, प्रणाम करने के नियम कहे गए हैं। जब तक हमें कोई उठाए नहीं, जब तक हमें कोई न उठाए तब तक हमें उठना नहीं चाहिए। ये प्रणाम करने का प्रथम नियम है। क्या है? प्रथम नियम है। किंतु आजकल तो महाराज झुकते ही ऐसे कि उठाने की आवश्यकता ही न पड़े, हम खुद ही उठ जाएंगे, हम तो खुद ही उठ जाएंगे, उठाने की आवश्यकता ही। अब महाराज पर्वत महाराज जो है विंध्याचल जो है दंडवत प्रणाम किया अगस्त मुनि जी को, और जब प्रणाम किया तो महाराज अगस्त मुनि तो निकल गए दक्षिण की ओर। इधर विंध्याचल पर्वत जो है उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था, वह झुके रह गए, अर्थात पर्वत को बिना उठाए चले गए आज मुनि महाराज। आज तक वही विंध्याचल पर्वत जो है अगस्त मुनि जी की प्रतीक्षा में है कि महाराज आए, हमारे संत आए, हमारे गुरुदेव आए और आकर के हमें उठाएं। मार्कंडेय पुराण में 9000 श्लोक हैं। कितने? 9000 श्लोक हैं मार्कंडेय महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी में, जिसका कि आप और हम रसपान ग्रहण करने के लिए यहाँ विराजमान हुए, जिसमें कि 9000 श्लोकों में 137 अध्याय हैं, जिसकी रचना महर्षि शिव सेवक श्री मार्कंडेय जी महाराज जी ने की। इस दिव्य मंगलमयी पोथी में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा सप्तशती, अच्छा दुर्गा सप्तशती का जो निकास है वह यहीं से मार्कंडेय महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी से। इसके उपरांत महाराज हरिश्चंद्र जी का कथा का वर्णन, माता द्रौपदी जी के 5 पतियों का कारण क्या है। माता द्रौपदी जी के 5 पति थे, इसका कारण क्या है,
इसका वर्णन आता है महाराज, जिसके के पक्षी जो हैं वह वक्ता है। इसके वक्ता कौन है? पक्षी है। और श्रोता है महाराज जैमिनी महाराज। और इसके एक श्रोता या एक वक्ता नहीं है, दो श्रोता हैं, दो वक्ता हैं। पक्षी वक्ता हैं, जैमिनी जी महाराज श्रोता हैं। इसी क्रम में द्वितीय यदि वर्णन आप और हम रसपान ग्रहण करें तो उसमें वर्णन आता है मार्कंडेय जी महाराज जो हैं वक्ता हैं और कौशिक मुनि जो हैं वह श्रोता है। मार्कंडेय जी महाराज के 3 विशेषण कहे गए हैं। प्रथम तपने, द्वितीय विशेषण जो है, विशेषता जो है वो है स्वाध्याय में, और तृतीय है महाराज महामुनि। अर्थात जो मननशील है, जो मनुष्य मननशील है वही मुनि कहलाने का अधिकारी है। जो मननशील है वही मुनि है। और जो एक क्षण के लिए, जो एक पल के लिए अपनी वृत्ति संसार में न आने दे, एक पल के लिए भी अपनी वृत्तियों को यदि संसार में न आने दे, वो क्या है? वो है महामुनि। और ऐसे महामुनि श्री मार्कंडेय महाराज जी हैं, जिनके चरण कमलों में सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी ने आज मार्कंडेय महाराज जी से उनकी सेवा में आए। जैमिनी जी महाराज यहाँ मार्कंडेय जी महाराज जो है विराजमान है। जैमिनी जी महाराज जब आए, व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी महाराज आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं मार्कंडेय जी महाराज जी को, और प्रणाम करने के उपरांत आज पूछते हैं कि महाराज, महाभारत में काम क्रोध लोभ मोह, महाभारत में काम क्रोध लोभ और मोह, गृहस्थाश्रम, भगवत प्राप्ति के आदि जो वर्णन है सभी का उसमें समावेश है। उसमें सभी का क्या है? समावेश है। लेकिन फिर भी महाराज अपनी व्यथा हम आपकी चरणों में रखते हैं और निवेदन करते हैं। व्यथा क्या है हमारी व्यथा ये है कि गुरु व्यास जी ने हमें आज से पूर्व इसका रसपान ग्रहण कराया, हमने प्रेम पूर्वक किया, किंतु कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो कि आज तक खुले नहीं हैं, वो छुपे हुए हैं। और उनके न खुलने से आज हमारे हृदय में क्या है? शंका है। कौन कह रहे हैं? जैमिनी जी कह रहे हैं मार्कंडेय जी महाराज से कि महाभारत में ऐसे ऐसे वर्णन हैं, किंतु फिर भी कुछ रहस्य भी हैं उसमें, और रहस्य ऐसे हैं जो कि आज तक खुले नहीं हैं, और खुले नहीं हैं यही कारण है कि आज हमें हमारे हृदय में शंका है उन प्रश्नों को लेकर, उन प्रसंगों को लेकर। और जैमिनी जी कहते हैं संशय आत्मा विनश्यते, संशय आत्मा विनश्यते, अर्थात संशय जो है प्रत्येक मानव के लिए विनाशकारी होता है। जब तक शंका का समाधान न हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, यदि उसका समाधान न हो, शास्त्र वर्णन करता है जब तक प्रत्येक मनुष्य को यदि उसकी शंका का समाधान नहीं हो रहा है, तब तक उसे विश्राम नहीं करना चाहिए, अर्थात चैन से नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, शंका यदि सत्यता में देखा जाए तो शंका किसी को नहीं है। जैमिनी जी महाराज को यहाँ वर्णन आता है शंका है, वो कह रहे हैं कि शंका है हमारे हृदय में, ये सत्य है। किंतु यदि देखा जाए तो महाराज यदि अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित किया जाए, ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करने के उपरांत जब हम उस पर चर्चा करें तो आपको और हमको ये महाराज ज्ञात होगा कि सत्यता में किसी को किसी पर कोई शंका न थी और न है, किसी को कोई शंका नहीं।
न माता सती जी को भगवान श्री रामचंद्र जी पर शंका थी, ना ही गरुड़ महाराज को भगवान नारायण पर कोई शंका थी, ना ही जैमिनी जी को हृदय में कोई शंका है भगवान पर। किंतु फिर भी कारण क्या है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। कथाओं में इन्होंने शंका के नाम पर विचार किया, इन्होंने कथाओं में शंका के नाम पर वो प्रश्न उठाए हैं जिन प्रश्नों को कलयुग में आप और हम आकर के आज उठाते हैं। जिन प्रश्नों को आप और हम आज करते, उन प्रश्नों पर इन्होंने पूर्व में ही प्रकाश डाला है शंका का नाम लेकर। लेकिन संत चरणों में बैठ करके, संत चरणों में विराजमान होकर, संतों की शरणागति प्राप्त कर करके महाराज कभी हम पूछते नहीं, हम कभी भी संतों को अच्छा प्रश्न करने का भी एक नियम कहा गया है। प्रश्न करने का नियम ये नहीं है कि आप गए किसी के सम्मुख में, आपने प्रणाम किया और जाकर के बोले कि महाराज हमारी शंका का आप समाधान कीजिए, हमारे हृदय में ये शंका है, ये प्रश्न ना। शास्त्र वर्णन करता है यदि आपके हृदय में यदि कोई शंका है तो सर्वप्रथम शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आप आचार्य से, संत महाराज से, गुरुदेव से सेवा प्रदान कीजिए। सेवा प्रदान करने के साथ साथ जब वो आपकी सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, तदुपरांत आप उनसे अपनी समस्या करें। ऐसा नहीं है कि आप सेवा प्रदान न करोगे, सेवा न करोगे और प्रश्न करोगे तो वो आपको जवाब न देंगे। जवाब तो देंगे, किंतु महाराज फिर वो भी जवाब इस प्रकार से आपको लपेट करके देंगे जिस प्रकार से जलेबी होती है। फिर आप खोजते रहना कहाँ इसका अंत है और कहाँ इसका प्रारंभ। जैमिनी जी महाराज कहते हैं महर्षि मार्कंडेय जी महाराज जी से कि मेरे हृदय में शंका है कि सत्य स्वरूप जगदाधार जिनके मात्र संकल्प से ही जगत की उत्पत्ति होती है, जिनके मात्र संकल्प से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का पालन होता है, जिनके मात्र संकल्प से जगत का संहार होता है, तो ऐसे जगदाधार प्रभु नारायण को धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो कोई आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। और वो भी मनुष्य के रूप में, मनुष्य स्वरूप में। 84 लाख योनियों में मानव योनि जो है श्रेष्ठ कही गई है। लेकिन यदि सत्यता में देखा जाए महाराज, तो जो दुष्कर्म है, जो पाप कर्म है, सबसे अधिक वो इस 84 लाख योनियों में जो श्रेष्ठ मानव योनि कही गई है, सबसे अधिक पाप कर्म इसी योनि में किए जाते हैं। मानव योनि में ही किए जाते हैं, अन्य किसी योनि में नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज देखो, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हुए, इन्हें ज्ञान तो है नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इन्हें कोई बोध नहीं। मानव को बोध है, लेकिन बोध होने के उपरांत भी वह पाप कर्म करता है। बोलो सत्य है क्या? सत्य है। सब कुछ ज्ञात है लेकिन फिर भी पाप कर्म करता है। अर्थात जान करके अज्ञान ज्ञान। तो आज वो कहते हैं कि वो भी मनुष्य के स्वरूप में अवतरित हुए। क्यों? क्या कारण? द्वितीय प्रश्न है हमारा, राजा पांडु परम धर्मात्मा थे। राजा पांडु जो थे वह परम धर्मात्मा थे, भरतवंशी थे और पूरी वंश परंपरा में इनकी जो पूरी वंश परंपरा है उसने धर्म का पालन किया। पांडु जी के 5 पुत्र पांडव भी जो हैं परम धर्मात्मा थे, लेकिन परम धर्मात्मा होने के साथ साथ इन्होंने फिर द्रुपद कन्या
जो द्रुपद कन्या है, जिनका नाम द्रौपदी है, जो कि यज्ञ सेनी है, उनसे इन्होंने पाणी ग्रहण कैसे किया, इनसे इन्होंने विवाह कैसे स्वीकार कर लिया, कैसे अपनी सहमति प्रदान कर ली। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है, देखो, एक राजा या एक मनुष्य 2 नारियों से विवाह कर ले, 4 नारियों से विवाह कर ले, तो एक बार के लिए कुछ नया नहीं है। क्योंकि हम गाथाओं में रसपान ग्रहण करते आए हैं कि किसी राजा की 2 रानियां थी, किसी की 5 थी, किसी की 4 थी। लेकिन यहाँ तो महाराज नर्मदा जी प्रवाहित हैं, अर्थात उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो नारी एक और स्वामी 5। तो आज वो कहते हैं कि ये तो जो आज आप और हम कहते हैं कि द्रौपदी जी के 5 से स्वामी थे, 5 पति थे, इसे तो शास्त्र में भी अनुचित कहा गया, इसे तो शास्त्र भी अनुचित कहता है। तृतीय प्रश्न है हमारा, जैमिनी जी कहते हैं मार्कंडेय जी महाराज से कि शेषावतार बलदाऊ जी जो है महाराज, इन्होंने सूत जी का वध किया। किसका वध किया? सूत जी का वध किया। और जब वो वध किया तो बलदाऊ जी ने नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में जाकर के ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी किया। और जब इन्होंने सूत जी का महाराज वध किया तो ये सर्व सामर्थ थे, कौन? बलदाऊ। इन्हें प्रायश्चित करने की क्या आवश्यकता थी? अर्थात इन्होंने प्रायश्चित क्यों किया? क्यों? क्योंकि वो तो समर्थ है। द्रौपदी जी के 5 पुत्र जो कि महापराक्रमी थे, जिनके रक्षक कौन थे? स्वयं जगदाधार श्री कृष्ण भगवान। और पिता के स्वरूप में 5 पांडव, किंतु फिर भी वह जो है शयन करते हुए अनाथ की भांति उनका वध किया गया। ऐसा क्यों किया गया महाराज? आज जैमिनी जी कहते हैं, बारंबार निवेदन करते हुए मार्कंडेय जी महाराज से कि हे महामुनि, मेरे इन प्रश्नों का आप विस्तार पूर्वक जवाब दीजिए और मुझे समझा जाए। अच्छा, वक्ता में देखो, वक्ता में 18 दोष नहीं होने चाहिए। वक्ता में 18 दोष नहीं होने चाहिए। 18 दोष कौन कौन से हैं हमारे पास? 18 दोष हैं जो कि वक्ता में नहीं होने चाहिए। प्रथम है निद्रा, द्वितीय है तंद्रा। तंद्रा का अर्थ क्या है? कि बैठे बैठे सिर झुका लिए, बैठे बैठे आपने देखा होगा कथाओं में कुछ माताएं होती हैं, आई 2-4 घड़ी तक हमारा साथ निभाती हैं, फिर उसके उपरांत महाराज निद्रा तो नहीं है लेकिन तंद्रा में वो प्रवेश कर जाती हैं, सिर झुका लेती हैं। अब पता नहीं श्रवण कर रही हैं या शयन कर रही हैं। तो महाराज प्रथम निद्रा, द्वितीय तंद्रा, तृतीय है भय और चतुर्थ है क्रोध, पंचम मोह, छठवां जो है उन्माद, सातवां उन्माद के उपरांत आता है प्रमाद, और 8वां है विस्मय। विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। 9वां है संदेह, 10वां है लोभ, 11वां जो है असूया। असूया का अर्थ है महाराज गुणों में दोष देखना। किसी के गुण हैं उनमें भी कुछ लोग जो हैं क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। 11वां है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ है दूसरे के सुख से सदैव दुखी रहना। यदि कोई प्रसन्न है तो उसके प्रसन्नता को देख करके हमारे हृदय को कष्ट हो, ये क्या है? मात्सर्य कहलाता है। 12वां है कपट। 13वें नंबर पे है महाराज असत्य।
14वां है नास्तिक। 14वां नास्तिक है, नास्तिकता का अर्थ है कि वक्ता कह तो रहे हैं, वक्ता कह तो रहे हैं, किसी प्रसंग को कह तो रहा है, वो आचार्य वर्णन तो कर रहे हैं, किंतु उन पुराणों में, उन प्रसंगों में, उन कथा में स्वयं वक्ता को ही विश्वास नहीं, तो वो कहलाता है नास्तिकता। 15वां है अगम दर्शिता। अगम दर्शिता का अर्थ है ये हमारे बस का नहीं है, अर्थात कोई वर्णन आया कथा में मार्कंडेय महापुराण की, जैसे कि यहाँ कथा का रसपान ग्रहण किया जा रहा है, तो इसमें कोई कथा आए, कोई प्रसंग आए और हमारे हृदय में ये आए कि अरे ये हमारे बस का नहीं है, इसका वर्णन हमसे न हो, अर्थात इसे छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। तो ये क्या है महाराज, ये है अगम दर्शन, जैसे किसी प्रसंग को छोड़ दो। 16वां है अशिक्षा और 17वां है दृष्टि दोष। 18वां जो है वो है महाराज मानसिक दोष। ये 18 दोष जो हैं वक्ता में नहीं होने चाहिए, और वक्ता के साथ साथ मार्कंडेय महापुराण की दिव्य मंगलमयी पोथी वर्णन करती है कि वक्ता के साथ साथ श्रोता में भी ये दोष नहीं होने चाहिए। इन 18 दोषों से मुक्त, इन 18 दोषों से मुक्त हमारे महामुनि श्री मार्कंडेय जी महाराज जो हैं, आज वह कहते हैं कि भैया देखो, जैमिनी जी से आज मार्कंडेय जी बोले कि देखो भैया जैमिनी जी, प्रश्न करने का एक समय होता है। क्या होता है? प्रश्न करने का एक समय होता है, प्रत्येक कार्य को करने का एक समय होता है। इस समय सूर्य नारायण भगवान जो है अस्ताचल को जा रहे हैं, अर्थात ये हमारी संध्या वंदन करने का क्या है, काल है, समय है। इसलिए अब आप क्या कीजिए, अपनी शंकाओं के निवारण के लिए आप द्रोण जी के पुत्र पिंगाच सुबोध और सुपुत्र सुमुख के पास जाइए, उनकी शरण लीजिए, जो कि चारों क्या है, पक्षी। क्या है? चारों पक्षी हैं, और वही आपकी शंका का क्या करेंगे, निवारण करेंगे। आप जाइए, जाकर के आप अपनी शंका को उनके चरणों में रखिए, उनसे निवेदन कीजिए, तत्पश्चात वह आपकी शंका का निवारण करेंगे। आज जैसे ही ये कहा तो जैमिनी जी कहते हैं महाराज मार्कंडेय जी महाराज जी के कौन है वो? पक्षी। तो मार्कंडेय जी महाराज बोले कि हाँ भैया वह पक्षी है। तो आज जब कहा मार्कंडेय जी महाराज ने कि वो चारों पक्षी हैं, तो आज जैमिनी जी महाराज कहते हैं मुस्कुरा के कि महाराज जब वो पक्षी हैं तो हमारी भाषा वो कैसे जाने? भाई विचार करने वाली बात। अच्छा, यदि सत्यता में देखा जाए तो आप और हम कथाओं में ये अधिकांश श्रवण करते हैं कि वृक्ष ने कुछ कहा, आकाशवाणी हुई, धरा ने कुछ कहा, श्रवण करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये कारण ना? पूर्व समय में महाराज ये जो प्रकृति है उच्चारण करती थी, अर्थात बोलती थी। पूर्व समय में प्रकृति बोलती थी, ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं, बोलती थी पूर्व समय में। तो आज जैमिनी जी कहते हैं मुस्कुरा करके कि महाराज हमें हैं कौन? मनुष्य। हमें कौन? मनुष्य। और आप भेज रहे हो हमें किसके पास? पक्षियों के पास। तो पक्षियों के पास भेज रहे हो, और डिस्कनेक्ट है वो है। अरे पसीना